नमस्कार साथियों, एस के क्लासेस में फिर से आपका एक और स्वागत है। तो जैसे कि एनईएस के अपने यहाँ पे मैथ के चैप्टर करवाए जा रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो 2-3 चैप्टर करवाए दिए गए हैं और आज एक नया चैप्टर चलेगा। कौन सा? गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण, यानी फैक्टर, मल्टीप्लाइज एंड देयर प्रॉपर्टीज। यानी गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर क्या होता है और मल्टीप्लाइज क्या होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक चीज समझना है। 4th चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। और ये हर एग्जाम्स के अंदर आते हैं फैक्टर। अब यहाँ पे देखो, गुणनखंड क्या है? गुणनखंड क्या है? गुणनखंड इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो होता है कि जो जिस संख्या से वो डिवाइड हो जाता है ना कंप्लीटली। जैसे मान लो 6 आ रहा है, अब 6 को 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है और 6 भी कर सकते हैं। तो जिस संख्या से डिवाइड हो जाए वो उसके क्या होते हैं? फैक्टर, ठीक है ना। फैक्टर क्या होते हैं? जिस संख्या से वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी उसमें शेषफल नहीं बचे। यहां पे देखो, शेषफल नहीं बचता है। जैसे मान लो 6 है, 6 1 से डिवाइड हो सकता है पूरा, रिमाइंडर शेषफल बचेगा नहीं। 2 से हो सकता है? हो सकता है। 3 से हो सकता है? हो सकता है। 4 से हो सकता है क्या? 4 से नहीं हो सकता, क्योंकि 6 में भाग देंगे तो 2 शेषफल बच रहा है, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा। अब 6 से 6 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा ना, 1 पर भाग जा रहा है। तो ध्यान रखना, किसी भी संख्या के फैक्टर कब होते हैं? एक तो सम होती है और उससे छोटे होंगे। फैक्टर यानी गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? एक तो सम हो गई, एक तो क्या हो गई? सम हो गई। और उससे जो भी छोटी संख्याएं होती हैं उतने होते हैं। ऐसा नहीं है कि 6 है अपने पास में, 6 से बड़े, वो उसका फैक्टर नहीं होंगे, वो उसके क्या होंगे? मल्टीप्लाइज। क्या होंगे? गुणज। क्या होंगे? गुणज। ठीक है दोस्तों, बच्चों आ रहा है समझ में आपको? ठीक है। अब देखना, आपको एक नंबर देता हूं, उसके क्या निकालना है? फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? फैक्टर। क्या निकालना है? फैक्टर। अब देखो 12 है, अब इसके फैक्टर निकालो। ऐसे बताओ, पहले तो 12 से नीचे वाले आएंगे फैक्टर या 12 से ऊपर आएंगे? नीचे। और मल्टीप्लाई पूछूंगा तो ऊपर, ठीक है। और 12 का फैक्टर होगा या नहीं? होगा ना गुणनखंड, ये इसका होगा। तो एक तो 1 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, एक 2 से, एक 3 से, एक 4 से। 5 से होता है? 6 से होता है? 7 से? क्योंकि 7 से करेंगे तो शेषफल बचता है, और शेषफल बचता है तो उसका गुणनखंड फैक्टर नहीं कहलाता है। 7 से होगा? नहीं। 8 से होगा? नहीं। 9 से होगा? नहीं। 10 से? नहीं। 11 से? नहीं। किससे होगा? 12 से, क्योंकि 12 में 12 का भाग देते हो तो क्या बचता है? रिमाइंडर 0 बचता है, 1 पर भाग जा रहा है। तो ये इसके क्या हो गए? फैक्टर। क्या हो गए? फैक्टर, गुणनखंड। आगे बच्चों समझ में? ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब देखो 18 है, 18 में देखो 1 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से होगा क्या? नहीं होगा। 5 से? नहीं होगा। 6 से? अब यहाँ पे लाइन लिख देता हूं मैं, इधर देखो, मैं 18 को ऐसे लिखता हूं, 18 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। अब देखो, इससे होगा? होगा। इससे होगा? इससे होगा? इससे नहीं होगा। इससे नहीं, इससे होगा? इससे नहीं, इससे नहीं, इससे यस 9 9 और इससे 9। तो 18 के फैक्टर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, यानी कितने फैक्टर हैं? 6। कितने गुणनखंड है? आ गया समझे? आ रहे हैं ना बच्चों? ठीक है। तो फैक्टर निकालना आ गया ना? ठीक है, इसको मिटा दूं? बच्चों मेरे को ऐसे बताना, मैं पूछता हूं आपको 10 व 20 के कॉमन, यानी हिंदी में उभयनिष्ठ गुणनखंड या फैक्टर बताओ। तो कैसे बताओगे? 10 के फैक्टर निकाल लो। 1 2 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 5 होगा, और 6 नहीं होगा, 10 होगा। अब 20 के फैक्टर लिखो। 1 2 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 4 5
6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 10 नहीं, 10 होगा, 12, 20। अब यहाँ पे देखो ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, और ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, और ये दोनों कॉमन आ रहे हैं। तो इनके 10 व 20 के कॉमन कौन से हो गए? उभयनिष्ठ 1, 2, 5 और 10। 10 और 20 के उभयनिष्ठ फैक्टर पूछेगा तो कितने कौन कौन से होंगे? 1, 2, 5, 10। आगे बच्चों समझो, यस या नो? यस, अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ऑनलाइन भी अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा आशा करता हूँ। और हमारे द्वारा जो भी क्लास डाली जाती है उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि जिससे आने वाली हर क्लास की आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है बच्चों। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट में लिखना, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। तो फैक्टर निकालने में कोई दिक्कत है बच्चों? ठीक है बच्चों, ऐसे बताओ। अब आपको क्या बताता हूं, अभाज्य गुणनखंड। क्या? अभाज्य गुणनखंड। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब प्राइम नंबर मालूम है क्या आपको? कौन क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? पहले तो ये मालूम होना चाहिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी। हाँ बताओ बेटा, बताओ अभाज्य। हाँ, प्राइम नंबर जिनके एक या वो दो गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड होते हैं। जैसे ऐसे बता, 2 अभाज्य प्राइम नंबर है ना? हाँ। 3 है, हाँ। 5 है, हाँ। 7 है, हाँ। 9 है, ना। 9। अब देखो ये कैसे है, यहाँ पे देखो। पहले तो प्राइम नंबर क्या देखते हैं? प्राइम यानी अभाज्य संख्या जिसमें ओनली सम का भाग जाए और एक का जाए, ठीक है। कौन कौन सी हो गई? एक नहीं होती है, वो बताएंगे कैसे नहीं होती। 2 होती है ना, क्योंकि 2 में एक तो एक का जाता है और एक 2 का, इसके अलावा जाता है किसका भाग? 3 में 1 और 3 का, 4, 5, 7, 9 नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11, 13, 15 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, और 16 भी नहीं है, 17, फिर 19। अब देखो ये सभी नंबर है ना, इनमें एक तो सम का भाग जा रहा है, किसका? सम का, और इसके अलावा किसका भाग जा रहा है? एक का। ऐसी कोई सी संख्या है कि जिसमें सम के अलावा एक के अलावा कोई भाग जा सकता है? प्राइम नंबर होते हैं जिसके 2 गुणनखंड हो। क्या हो? 2, ठीक है ना। अब देखो, और भाज्य संख्या क्या होती है? जिसके 2 मिनिमम कितने होने चाहिए? 3। कितने होने चाहिए? 3 गुणनखंड। कितने गुणनखंड होने चाहिए बेटा? 3। 3 से कम है तो 2 है तो वो किस में आ जाएगा? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या में। और यदि 1 है तो वो नहीं तो अभाज्य में आएगा, नहीं भाज्य में। जैसे 1 आता है ना, नहीं भाज्य और नहीं अभाज्य संख्या। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि अभाज्य है, प्राइम फैक्टराइजेशन बताइए, वो कैसे निकालते हैं आगे देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया बेटा? हाँ। ठीक है। अब देखो ऐसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये 10 है तो सबसे छोटी संख्या का भाग देके देखो किसका जा रहा है? 2 का। यहां पे आ गया 5, 3 का नहीं जा रहा, 4 का नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है। 2 और 5 क्या है? प्राइम नंबर है ना, अभाज्य संख्या। और यहाँ पे 1 आ गया। तो इसका ये इसमें जब एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं ना, वो भी ऐसे होता है बेटा। अब इसका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम भी बता देता हूं साथ में, 2 गुणा 5, यानी इसका एलसीएम कितना आएगा? 10। प्राइम फैक्टराइजेशन से तो निकालते हैं बेटा एलसीएम, ठीक है। और इसका एचसीएफ क्या होता है बेटा? 1। क्या होता? 1 हो गया, 2 1 हो गया, 2 2। क्यों? यहाँ पे 2 संख्या होती तो वो होता, ठीक है, 2, यानी 2 से डिवाइड हो रहा है। अब देखो एलसीएम एचसीएफ छोड़ो, वो अगले वाले चैप्टर में करवाएंगे। आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसके कितने होंगे फैक्टर? 2।
2 एंड 5 1 1 आ गया। अब देखो, अब 18 के देखो बेटा, 2 9 3 3 3 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर से ही तो फैक्टर किया है, डिवाइड किया है। आ गया समझे, प्राइम फैक्टराइजेशन पूछेगा तो निकाल सकते हो ना, ऐसे 4 ऑप्शन देगा। अब आगे देखो क्या, आगे अपने पास में मान लो कोई नेचुरल संख्या है a गुणा x और गुणा बी वाई गुणा सी जेड। अब इसका क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, कितने फैक्टर होंगे अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे देखो, यदि ये अभाज्य संख्याएं हैं, क्या ए बी सी क्या है अभाज्य संख्याएं, ए बी सी का मान क्या होना चाहिए अभाज्य, यदि अभाज्य नहीं है तो अभाज्य संख्याओं में इसको बदल दो, तो इसका मान कितना आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, क्या आ जाएगा y प्लस जेड। जैसे मान लो अपने पास में आया 3 की घात 6 प्लस गुणा 5 की घात 6 गुणा 7 की घात 2 पावर। अब इसका कितने होंगे इसके फैक्टर, कौन बताएगा दोनों में से इसके फैक्टर कितने होंगे बेटा, 2 इसके पूरे के प्राइम फैक्टर कितने होंगे, ये सभी प्राइम नंबर है तो इसकी पावर को क्या कर देते हैं ऐड, तो कितना हो गया 10, कितने होंगे इसके फैक्टराइजेशन 14 आ गया आंसर, ऐसे बताया था ना बेटा आपको, आ गया समझे। जैसे मान लो अपने पास में आ गया 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 3 के पावर 6 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2 मल्टीप्लाई 11 की पावर 1। अब देखो ये सभी प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर है तो पावर को क्या कर देंगे ऐड, क्या कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर 10 10 21 23। आ गया समझे, आ गया बच्चों, ठीक आगे चले। फैक्टराइजेशन का हो गया कंप्लीट, अब क्या निकालेंगे गुणज, क्या, अब देखो मल्टीप्लाइज, क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं मल्टीप्लाइज, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाइज यानी टेबल आती है, टेबल जो जिसकी टेबल में आता है ना वो उसका मल्टीप्लाइज होता है, क्या होता है मल्टीप्लाइज। अब देखो 2 की टेबल में 10 आ रहा है तो 2 का मल्टीप्लाइज 10 होगा या नहीं, यस या नो, और मेरे को बताओ 20 होगा या नहीं होगा, 18 होगा या नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार 10 है, 10 के मल्टीप्लाइज 100 होगा या नहीं होगा ना। तो जो टेबल में आता है ना, चाहे से ऐसा नहीं है कि 10 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को तो 110 आ जाएगा, तो वो इसका क्या है मल्टीप्लाइज है ना। तो ऐसे जो उसके मल्टीप्लाइज यानी टेबल में आता है ना वो उसके मल्टीप्लाइज कहलाता है, यानी जिस संख्या से गुणा करने पर उसका आंसर आ रहा है, ठीक है। अब देखो 5 के मल्टीप्लाइज पूछता हूँ आपसे, 5 10 15 20 25 30 35 ऐसे चलता रहेगा, यस या नो, ठीक है। अब देखो 10 के मल्टीप्लाइज 10 20 30 40 50 और 60, तो प्राइम नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन था ना, क्या प्राइम फैक्टराइजेशन, उसमें एक सेल्फ था ना, यानी खुद का गुणनखंड खुद भी था। इसी प्रकार इसमें खुद का गुणज क्या होता है खुद भी होता है ना, 5 का गुणज 5 है ना, 5 को 1 से गुणा किया तो 5 आ गया, 10 को 1 से गुणा किया तो 10 आ गया। इसमें क्या होता है कि एक तो सेल्फ होता है, क्या होता है सेल्फ से बड़ा, और उसमें क्या होता है एक तो सेल्फ और सेल्फ से छोटा, यही होता है ना, आगे समझ में, और कोई दिक्कत है बेटा। जिस प्रकार उपनिष्ठ थे कॉमन फैक्टर निकाले थे उसी प्रकार कॉमन मल्टीप्लाइज निकाल सकते हैं ना। 5 और 10 का कॉमन मल्टीप्लाइज कौन कौन से हो गए, 10 हो गया 20 हो गया 30 हो गया, ये क्या है कॉमन, कॉमन मल्टीप्लाइज है ना। इन दोनों का कॉमन मल्टीप्लाइज 10 20 30
40 50 आएगा ना? यस सर। आगे बच्चों समझ में यस सर। आ रहा है दोनों? यस सर। मैंक यस सर। वंशु यस सर। कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। ओके आगे चले। यस सर। अब आपको एक विशेष नोट लिखवा रहा हूं बेटा, उसको है ना आप अच्छी तरह से याद रखना। प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। क्या होता है? प्रत्येक संख्या का क्या होता है? गुणनखंड। एक, इधर देखो, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। ठीक है बेटा। अब सेकंड देखो, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। प्रत्येक संख्या, बताया था भी कि प्रत्येक संख्या स्वयं का मल्टीप्लाई होती है एंड फैक्टर होती है। यस या नो? प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। होती है या नहीं बेटा? यस सर। नोट्स उतारते रहो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। सेल्फ मैंक बेटा समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ। और किसी भी संख्या, एनी नंबर, गुणनखंड या तो उस नंबर से कम या तो उस नंबर से, उस संख्या से कम आएगा या बराबर आएगा। सही है ना बेटा? या तो कम आएगा या बराबर होता है। बेटा मालूम समझ में आ गया नहीं है? यस सर। एक तो स्वयं होगी या उससे छोटी। अब देखो बेटा, प्रत्येक संख्या के फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या क्या होती है? निश्चित। क्या होती है? निश्चित। अनिश्चित थोड़ी होती है, इनफाइनाइट। ठीक है बेटा। प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या यानी फैक्टर्स की संख्या क्या होती है? फाइनाइट होती है, इनफाइनाइट? संख्या निश्चित होती है। आ रहा बेटा समझ में? ठीक है बेटा, इसको मिटा दो, चारों ने नोट मिटा दूं? ठीक है बेटा। अब देखो, किसी संख्या का गुणज उस संख्या और प्राकृतिक संख्या का गुणनफल होता है। ठीक है? किसी संख्या का गुणज मल्टीप्लाइज उस संख्या और प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर होता है ना, 1 2 3 4 5 होता है ना नेचुरल नंबर, संख्या का गुणनफल होता है। गुणनफल होता है ना बेटा? गुणनफल होता है ना? गुणनफल कैसे होता है? 5 गुणा 1 किया तो इसमें नेचुरल नंबर क्या आ गई? 1 आ गई ना, तो इसका गुणनफल क्या हो गया? आंसर 5। 5 मल्टीप्लाई 2 10 आ रहा है, तो 2 क्या नेचुरल नंबर है ना? आगे समझे मैंक बेटा? आ गया ना? यानी इसका एक तो स्वयं होती है और उसका क्या होता है? नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाइज गुणा होता है। आ गए समझे जो लिखा हूँ? ठीक है बेटा। प्रत्येक संख्या स्वयं की क्या होती है? गुणज होती है ना? होती है नहीं? प्रत्येक संख्या स्वयं की क्या होती है? गुणज। मिटा दो इसको।
अब देखो एक पॉइंट और बेटा, किसी संख्या का गुणज या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा, और फैक्टर क्या होता है, या तो बराबर या उससे छोटा, अपोजिट होगा इन दोनों। किसी संख्या का गुणज या तो उसके बराबर होगा, उसके बराबर होगा ना, या उससे बड़ा, बराबर या उससे बड़ा। ठीक है, क्योंकि देखो 5 की टेबल लिखेंगे, 5, 10, 15, तो एक तो श्योम आ गया और उससे बड़ा आ रहा है। अब इसके फैक्टर लिखूं 1 और क्या आएगा 5, एक तो 5 आ गया और एक किससे छोटा आ गया ना, ये तो मल्टीप्लाइज आ गया और ये फैक्टर आ गया। आगे समझे बेटा, आ रहा है नहीं समझे? मिटा दो इनको अब ऊपर वाले को। एक दो क्वेश्चन भी करवा दूंगा बेटा आपको। एक अभाज्य संख्या के प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं बेटा? हाँ हाँ, वेरी गुड, 2, क्योंकि 2 है, 2 के एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, 3 प्राइम नंबर है, 1 और 3 हो गया। आगे बेटा समझे? तो कितने होते हैं प्राइम नंबर के अभाज्य संख्या के कितने फैक्टर होते हैं? कितने होते हैं बेटा? 2। आगे बताऊं क्वेश्चन, 18 और 24, 18 और 24 की क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना। क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर। इन दोनों को पहले तो बेटा अलग अलग निकाल लो। क्या अलग अलग? तो इसका एक तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से, 3 से, 5, 4 से नहीं हो सकता, 5 से नहीं हो सकता, 6 से, 7 से नहीं हो सकता, 8 से नहीं हो सकता, 9 से, 11, 12, 15, 16 नहीं हो सकता, 18 से। अब यहाँ पे 1 से, 2 से, 3 से और 4 से, 6 से, 8 से, 9 से नहीं होगा ना, 10 से नहीं होगा, 11, 12 से होगा ना, और फिर बाद में 24। अब इनमें कॉमन, कॉमन देखो, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक 6 आ गया, और कौन सा आ रहा है बेटा? और नहीं आ रहे। तो इन दोनों के कॉमन कौन कौन से आ गए? 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6। तो ये इनकी संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4। कितनी हो गई? 4। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस एग्जाम में। ठीक है, अब कोई दिक्कत है बेटा आपको? वंशु, दिक्कत है क्या? ओके बेटा, आगे और क्वेश्चन बताओ या रहने दूं? चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपको। सिक्स के पहले 4 गुणजों का क्या निकालना है? योग। अब देखो 6 के 4 गुणज, 6 दूनी 12, 18 और 24 और 30, कितने गुणज हैं? 4। 1, 2, 3, 4 यहां तक होगा। अब इनका क्या पूछ रहा है? योग। तो इन सभी को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 6 कितना? 30, कितना हो गया? 30, 30 और 20 कितना हो गया? 50, 50 और 10, 60। इसका योग कितना आएगा? 60। इन यानी 6 के 4 स्टार्टिंग वाले गुणजों का योग कितना आएगा? 60। आगे बेटा समझ में? इसका आंसर आ रहा है डी। ये पिछली जो एनयूएस की एग्जाम हुई थी उसमें आया हुआ है। ठीक है, पी वाई क्यों है बेटा? तीस के गुणनखंड लिखे, 30 के फैक्टर लिखना है। क्या? तो 30 के फैक्टर कैसे लिखोगे? एक तो 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से, 3 से, 5 से हो सकता है ना, 6 से, 7 से नहीं हो सकता, 8 से नहीं हो सकता, 9 से नहीं हो सकता, 10 से, फिर 15 से और फिर 30 से। हो गए ना? तो ये कितने हैं बेटा?
यहाँ पे देखो 1 2 3 इनसे हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? डी आ रहा है बेटा। आ गया समझे? यस या नो? ठीक है बेटा। अब देखो एक क्वेश्चन है आपके डाउट में भी था बेटा, मैं बताता हूँ। वो 4 की पावर 11 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5 और 11 की पावर 3, तो ऐसे बताओ ये प्राइम नंबर है कि बेटा? सभी नहीं है ना, क्योंकि 4 को 2 से ज्यादा वो रहे तो ये प्राइम नंबर है, ये नहीं है, ये भाज्य संख्या है ना, तो इसको प्राइम नंबर में चेंज कर सकते हैं ना। यस या नो? यस या नो? अब देखो मैं इसको 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूं ना, और बाहर 11, 2 को 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ। इसको 7 की पावर 5 मल्टीप्लाई 11 की पावर 3। अब इसको अलग अलग कर दूं, 2 की पावर 11 और 2 की पावर 11 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5 मल्टीप्लाई 11 की पावर 3 कर सकता हूँ या नहीं? अब ये क्या हो गए? प्राइम नंबर हो गए या नहीं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है तो ऊपर वाली पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है ना। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 11 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 3, 11 दूना 22, 22 और 5 27, 27 से 3 30। इसका आंसर कितने गुणनखंड होंगे इसके? 30। बेटा आ गया समझे? यस सर। स्टार्टिंग में ऐसा क्वेश्चन बताया था। यस सर। अब कोई दिक्कत है? नो सर। कर लोगे अब? यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है। और ऑनलाइन जो भी बच्चा देख रहा है तो हमारी क्लास से जुड़ रहा है रेगुलर, तो हमारी क्लास को रेगुलर देखते रहो, आपको अच्छी तरह से समझ में आता रहेगा। और हमारे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास की हर नोटिफिकेशन मिल सके। और जैसे जैसे एग्जाम आती रहेगी उसमें प्रीवियस क्वेश्चन करवाना स्टार्ट कर देंगे। अभी ये थ्योरी करवा रहे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। और कमेंट में बताना है कि आपको कैसी लगती है क्लास, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।